आइए अब आज जो है समरूप आकृति के बारे में जानते हैं। ये क्लास 10th का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो 9th क्लास में जैसा कि एक सर्वांगसम था, सर्वांगसम में होता क्या है कि बहुत सारे गुण के कारण दो आकृति समान होती है, यानी उसका माप भी समान होता है, उसका एंगल भी समान होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से समरूप भी होते हैं, लेकिन समरूप में इसमें आकृतियाँ समान होती हैं, यानी वे आकृतियाँ जिसका आकार समान हो। आकार मीन्स देखने में एक जैसा हो। जैसे देखिए यह त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, लेकिन यह छोटा, इसकी भुजा छोटी है, इसकी भुजा बड़ी है। आकार एक जैसा है लेकिन इसका माप अलग अलग है। ये भी वृत्त जो है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो है दोनों वृत्त ही, आकार देखने में एक जैसा है लेकिन इसकी माप अलग अलग है। यह भी वर्ग आयत है, तो यह देखने में एक जैसा है, दोनों आयत ही हैं लेकिन इसका माप अलग अलग है। तो जब माप अलग अलग होगा तब ऐसे आकृति को समरूप आकृति कहेंगे। लेकिन जब माप सेम हो जाता, सपोज कीजिए कि यह त्रिभुज है, ये भी 3 सेंटीमीटर मान लीजिए तीनों का भुजा, तो यह सर्वांगसम हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं यह 3 है, यह 4 वाला है, तो इसका आकृति तो समान है लेकिन माप अलग अलग है, तो इसी को कहते हैं समरूप। यानी वे आकृतियाँ जिसका आकार समान हो समरूप आकृति कहलाते हैं। दूसरा ये, इसको संकेत, समरूप का संकेत ऐसे होता है कि जब भी संकेत जैसे जोड़ घटाव, सर्वांगसम, कोण, रेखाखंड का संकेत होता है, उसी तरह से समरूप का संकेत ऐसे होता है। उस पर आइए समरूपता। जब दो आकृति जिस गुण से समरूप होते हैं उसी को कहते हैं समरूपता। भाई कोई ना कोई नियम से ही ना कोई आकृति समरूप होगा, तो उसी गुण को हम कहते हैं समरूपता। इसमें समरूपता की शर्तें आती हैं। समरूपता की शर्तें जो परीक्षा में पूछता भी है कि समरूपता की शर्तें बताएं, तो समरूपता की शर्तें होती है कि इसके 2 रूल होते हैं। एक रूल होता है क्या कि वे आकृतियां समरूप होती है जिसके संगत कोण बराबर हो। एक क्या होता है कि आकृति का संगत कोण बराबर हो। दूसरी, उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यही 2 शर्त होते हैं कोई भी आकृति का समरूप होने के लिए। जैसे आपको हम एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे एक त्रिभुज है DABC और दूसरी त्रिभुज है DEF। तो देखने ही से लग रहा है कि यह ऊपर वाला कोण है, यह भी ऊपर वाला कोण है, तो ये संगत कोण हो गया। बाएं वाला कोण नीचे, बाएं वाला कोण नीचे, यह संगत हो गया। यह कोण संगत हो गया। तो जब संगत कोण बराबर हो, यानी यह 30 तो यह भी 30, यह 40 तो यह भी 40, यह 50 तो यह भी 50, यानी इसका तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर हो, तो वही है संगत कोण। जब आकृति के बराबर होते हैं तो वह समरूप त्रिभुज होते हैं। अर्थात यहाँ पर दिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। किस नियम से? तो इसको कहते हैं AAA, यानी तीनों संगत कोण समान है। दूसरा, उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसकी एक भुजा AB है तो इसका बाएं वाला भुजा तो इसका भी बाएं वाला भुजा, और क्या हो, समानुपाती, यानी बट्टा में अनुपात DE। फिर इसकी BC भुजा उसके EF के बराबर हो और उसकी AC भुजा उसके DF के बराबर हो। 3 गो अनुपात हुआ, तीनों क्या हो, बराबर हो। जब 2 अनुपात बराबर, 2 या 2 से अधिक अनुपात बराबर होते हैं तो वो समानुपाती कहलाते हैं। तो जब उसकी भुजाएं समानुपाती हो तब वह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह हुआ समरूपता की शर्तें।